बीरबल और चार अंधे दरबारी। मजेदार कहानी। अकबर का दरबार हमेशा से बुद्धिमानी, मनोरंजन और बहस मुबाहिसों का केंद्र रहा है। रोज की तरह दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और महल की भव्यता का आनंद ले रहे थे। राजा अकबर अपने शाही सिंहासन पर बैठे दरबारियों की चर्चा सुन रहे थे। इसी दौरान कुछ दरबारियों में यह बहस छिड़ गई कि दुनिया की सबसे अजीब चीज क्या है। चार प्रमुख दरबारी अपनी अपनी राय रखने लगे। हर कोई इस सवाल का अलग अलग जवाब दे रहा था और अपनी बात को सही साबित करने के लिए दलीलें दे रहे थे। पहला दरबारी कहता था, दुनिया की सबसे अजीब चीज मनुष्य का मस्तिष्क है। यह कभी कभी तर्कसंगत ढंग से काम करता है और कभी कभी पूरी तरह से उल्टा। दूसरा दरबारी उसे काटते हुए बोला, नहीं, सबसे अजीब चीज इंसान की आंखें हैं। वे जो दिखती हैं वह हमेशा सही नहीं होता। आंखें अक्सर धोखा दे जाती हैं। तीसरा दरबारी गुस्से से बोला, तुम दोनों गलत हो। सबसे अजीब चीज दुनिया में इंसान का दिल है। यह हमेशा तर्क से परे काम करता है और भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेता है। चौथा दरबारी, जो अब तक चुप था, जोर से हंसते हुए बोला, तुम सब बकवास कर रहे हो। सबसे अजीब चीज तो जीवन और मृत्यु का खेल है। कोई नहीं जानता कि कब और कैसे जीवन समाप्त होगा। यह सबसे बड़ी अजीब बात है। इन चारों दरबारियों की बहस इतनी जोर पकड़ गई कि दरबार में शांति भंग हो गई। सभी दरबारी इनकी ओर देखने लगे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ गहरे सोच में पड़ गए थे, जबकि अकबर पूरी स्थिति को ध्यान से देख रहे थे। अकबर के लिए यह बहस एक दिलचस्प मुद्दा बन गई थी और उन्होंने सोचा कि इसका समाधान निकालना चाहिए। वे जानते थे कि इस तरह की बहस का फैसला निकालना आसान नहीं है, लेकिन बीरबल जैसा चतुर और व्यावहारिक व्यक्ति इसका हल जरूर निकाल सकता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, दरबारियों में बहस छिड़ी हुई है कि दुनिया की सबसे अजीब चीज क्या है। मैं चाहता हूं कि तुम इस सवाल का उत्तर ढूंढो और ऐसा हल निकालो जिससे यह विवाद समाप्त हो जाए। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और हल्के से मुस्कुराया। उन्हें इस सवाल का जवाब देने का एक मजेदार तरीका सूझा, जिससे सबका मनोरंजन भी होगा और यह बहस भी खत्म हो जाएगी। बीरबल ने दरबारियों से कहा, अगर आप सभी तैयार हैं तो मैं एक अनुभव कराना चाहता हूं, जिससे आपको अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। कल आप सभी सुबह महल के बगीचे में आइए, वहां मैं आपकी जिज्ञासा को दूर कर दूंगा। दरबारियों ने बीरबल की योजना मान ली और अगली सुबह का इंतजार करने लगे। सभी उत्सुक थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। अगले दिन बीरबल ने चारों दरबारियों को महल के बगीचे में बुलाया। वहां उन्होंने एक बड़ा काला कपड़ा मंगवाया और चारों दरबारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी। दरबारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वे इस प्रयोग के लिए तैयार थे। बीरबल ने एक हाथी को बुलवाया और उसे बगीचे के बीच में खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, अब मैं आपको इस कमरे में एक विशेष चीज का अनुभव कराऊंगा। आप सभी को इस चीज को छूकर बताना है कि यह क्या है। दरबारियों ने सोचा कि यह कोई आसान काम होगा, लेकिन वे अभी भी नहीं समझ पाए थे कि बीरबल ने उनके सामने क्या रखा है। हर किसी के मन में अलग अलग कल्पनाएं थीं और सब बेसब्री से अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले पहला दरबारी आगे बढ़ा और उसने हाथी की पूंछ को छुआ। उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन उसने अंदाजा लगाते हुए कहा, यह तो एक मोटी रस्सी है। वह आत्मविश्वास से भरकर बोला और बाकी दरबारियों की ओर गर्व से देखा, मानो उसने सही उत्तर दिया हो। फिर दूसरा दरबारी आगे बढ़ा। उसने हाथी के पैर को छुआ।
उसे लगा कि वह किसी पेड़ के तने को छू रहा है। उसने तुरंत कहा, यह तो एक बड़ा पेड़ का तना है। अब तीसरे दरबारी की बारी आई। उसने हाथी के कानों को छुआ। वह भी थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन उसने अनुमान लगाया और कहा, यह तो किसी बड़े पंखे जैसा लगता है। अंत में चौथा दरबारी हाथी के पास गया। उसने हाथी की सूंड को छुआ। वह हिचकिचाते हुए बोला, यह तो किसी बड़े पाइप जैसा है। चारों दरबारियों ने अपनी अपनी राय दे दी थी और वे सभी इस बात से आश्वस्त थे कि उनकी धारणा सही है। लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि वह दरअसल एक हाथी के अलग अलग हिस्सों को छू रहे थे। जब सभी दरबारियों ने अपने जवाब दे दिए तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप सभी अपनी आंखों से पट्टी हटा सकते हैं। जैसे ही दरबारियों ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई, वे हैरान रह गए। उनके सामने एक बड़ा हाथी खड़ा था और वे समझ गए कि उन्होंने हाथी के अलग अलग हिस्सों को छूकर गलत अंदाजा लगाया था। बीरबल ने कहा, आप सभी ने एक ही चीज को छुआ, लेकिन हर किसी का नजरिया अलग था। आप में से किसी ने उसे रस्सी कहा, किसी ने तना, किसी ने पंखा और किसी ने पाइप। असल में यह एक ही हाथी था, लेकिन आप सभी ने उसे अपने अपने अनुभव के आधार पर पहचानने की कोशिश की। इसी तरह दुनिया की सबसे अजीब चीज भी हर किसी के अनुभव और नजरिए के आधार पर अलग अलग होती है। किसी के लिए दिमाग, किसी के लिए आंखें, किसी के लिए दिल और किसी के लिए जीवन। लेकिन वास्तव में सबसे अजीब चीज यह है कि हम सभी एक ही चीज को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस चतुराई पर हंसने लगे और उसकी बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल हमारे दरबारियों की बहस का हल निकाला, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन को हर किसी का नजरिया अलग अलग हो सकता है। यही सबसे अजीब और सबसे अनोखी बात है। दरबारियों ने भी बीरबल की बात को स्वीकार किया और अपनी गलती समझी। उन्हें यह एहसास हुआ कि किसी भी चीज को सिर्फ एक नजरिए से देखना सही नहीं है। हर चीज के कई पहलू हो सकते हैं और हमें उसे हर कोण से देखने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह बीरबल ने न केवल दरबारियों की बहस का अंत किया, बल्कि सबको एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि किसी भी चीज को सिर्फ उसके बाहरी रूप से नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसे समझने के लिए उसके हर पहलू को देखना जरूरी है। अगली कहानी अकबर, बीरबल और अनमोल रत्न की खोज। एक बार की बात है जब अकबर का दरबार अपने दरबारियों और बुद्धिमानों के साथ गुलजार था। दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी अचानक एक यात्रा करने वाला व्यापारी दरबार में दाखिल हुआ। उसने अपने पास एक अनमोल रत्न होने का दावा किया। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं एक दूर देश से आया हूँ और मेरे पास एक अनमोल रत्न है, जिसे देखकर आपकी आंखें आश्चर्यचकित हो जाएंगी। अकबर ने व्यापारी को आगे बुलाया और पूछा, क्या तुम हमें इस रत्न के बारे में और बता सकते हो? व्यापारी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यह रत्न इतना कीमती है कि इसका मूल्य अनमोल है। यदि आप इसे खरीदने में रुचि रखते हैं तो मैं आपको इसे दिखा सकता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस व्यापारी से रत्न की गुणवत्ता और मूल्य के बारे में पता करो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम हमें यह रत्न दिखा सकते हो? व्यापारी ने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक चमकदार रत्न निकाला। वह रत्न धूप में चमक रहा था और उसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। बीरबल ने रत्न को ध्यान से देखा और व्यापारी से पूछा, तुम्हें इस रत्न की कीमत क्या चाहिए? व्यापारी ने कहा, महाराज, यह रत्न 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। अकबर ने सोचा कि यह एक बड़ी राशि है, लेकिन रत्न की चमक और उसकी खूबसूरती ने उसे मोहित कर दिया। उसने बीरबल से कहा, क्या तुम इसे खरीदने के लिए तैयार हो?
बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हारी कीमत को समझता हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल है। तुमने यह रत्न कहाँ से पाया? व्यापारी ने जवाब दिया, यह रत्न मैंने एक पहाड़ की गुफा में पाया था। वहां मुझे कई अन्य रत्न भी मिले, लेकिन यह सबसे अनमोल है। बीरबल ने उसकी बात को ध्यान से सुना और सोचा, अगर यह सच है तो यह रत्न बहुत कीमती हो सकता है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं सोचता हूँ कि हमें पहले इस रत्न की असली कीमत और गुणवत्ता के बारे में पता करना चाहिए। क्या हम इसे एक विशेषज्ञ के पास ले जा सकते हैं? अकबर ने कहा, यह एक अच्छा विचार है। हमें इसे एक ज्ञानी व्यक्ति के पास ले जाकर उसकी मूल्यांकन करानी चाहिए। बीरबल ने व्यापारी से कहा, हम इस रत्न को एक विशेषज्ञ के पास ले जाने का निर्णय ले रहे हैं। तुम इसके साथ चलोगे? व्यापारी ने हामी भर दी। फिर वे सभी एक प्रसिद्ध जौहरी के पास गए, जो रत्नों के मूल्यांकन में विशेषज्ञ था। जौहरी ने रत्न को ध्यान से देखा और उसके गुणों की जांच की। उसने कहा, यह रत्न असली है, लेकिन इसका मूल्य व्यापारी द्वारा बताई गई कीमत से कम है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, क्या तुम इसे 1,00,000 मुद्राओं में बेचना चाहते हो, जबकि इसका वास्तविक मूल्य बहुत कम है? व्यापारी थोड़ी घबराहट में आ गया। उसने कहा, मैं तो सिर्फ एक अच्छे दाम की आशा कर रहा था। बीरबल ने कहा, इसका मतलब है कि तुम हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। व्यापारी ने माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दें, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं बस अच्छा पैसा कमाना चाहता था। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि असली धन उसी में है, जब तुम ईमानदारी से व्यापार करो। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मैं अब समझ गया हूँ। मैं ईमानदारी से व्यापार करूंगा और आगे से इस तरह का कोई भी प्रयास नहीं करूंगा। बीरबल ने व्यापारी को एक नई राह दिखाते हुए कहा, तुम्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए एक सही रास्ता है। व्यापारी ने अपनी ईमानदारी की कसम खाई और वहां से चला गया। अकबर और बीरबल ने देखा कि कैसे एक छोटी सी घटना ने एक व्यापारी की सोच को बदल दिया। कुछ समय बाद दरबार में एक और व्यापारी आया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास भी एक अनमोल रत्न है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? अकबर ने कहा, हाँ, जरूर। बीरबल ने सोचा कि यह व्यापारी भी पहले वाले व्यापारी की तरह धोखा देने का प्रयास कर सकता है। उसने व्यापारी से कहा, क्या तुम इसे पहले जौहरी के पास दिखा सकते हो? व्यापारी ने कहा, हाँ, मैं इसे जौहरी के पास ले जाने को तैयार हूँ। जब वे जौहरी के पास पहुंचे तो जौहरी ने रत्न को देखकर कहा, यह रत्न असली है, लेकिन इसका मूल्य भी पहले वाले रत्न से कम है। बीरबल ने फिर व्यापारी को समझाया, तुम्हें समझना होगा कि ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। व्यापारी ने कहा, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं इसे बेचने का प्रयास नहीं करूंगा, बल्कि इसे अपने पास रखूंगा। अकबर ने कहा, यह सुनकर अच्छा लगा। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है। इस तरह बीरबल और अकबर ने न केवल एक व्यापारी को सही रास्ता दिखाया, बल्कि यह भी साबित किया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी धन है। समय बीतने लगा और अकबर के दरबार में व्यापारियों की ईमानदारी की कहानियां फैलने लगीं। लोग अब ईमानदारी से व्यापार करने लगे और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें सभी व्यापारियों को एक सभा में बुलाकर ईमानदारी के महत्व के बारे में बताना चाहिए। अकबर ने सहमति दी और सभी व्यापारियों को दरबार में बुलाया गया। जब सभी व्यापारी एकत्र हुए तो अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी ईमानदारी से व्यापार करें। याद रखें, धन से बड़ा धन ईमानदारी है।
बीरबल ने आगे कहा, अगर आप ईमानदार रहेंगे तो न केवल आप समृद्ध होंगे बल्कि समाज में भी आपका नाम उज्जवल होगा। व्यापारियों ने अपनी सहमति दी और यह निर्णय लिया कि वे अब हमेशा ईमानदारी से व्यापार करेंगे। इस घटना ने दरबार में सभी को यह सिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मंसूर ने बीरबल की बातों का महत्व समझा और अपनी सोच में बदलाव लाया। इस तरह अकबर, बीरबल और व्यापारियों की ईमानदारी की कहानी गांव-गांव फैल गई और सभी ने इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। ईमानदारी एक ऐसा अनमोल रत्न है जो कभी भी मूल्यहीन नहीं होता। अकबर और बीरबल ने फिर से साबित किया कि एक व्यक्ति की सोच और कार्य उसके चरित्र का निर्माण करते हैं और यही असली अमीरी है। अगली कहानी अकबर, बीरबल और चतुर पेंटर की कहानी। एक बार की बात है, अकबर का दरबार अपनी रंगीनता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में हर दिन कुछ नया और अनोखा होता था। एक दिन दरबार में एक चतुर पेंटर आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके दरबार के लिए एक अद्भुत चित्र बनाने आया हूँ। अकबर ने उसकी बातों में रुचि दिखाई और कहा, तुम्हारे पास क्या खास है? पेंटर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा चित्र बना सकता हूँ जो जादुई होगा। यह चित्र खुद में एक कहानी छिपाएगा। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने पेंटर से कहा, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें मेरे दरबार में सम्मानित किया जाएगा। पेंटर ने कहा, धन्यवाद महाराज, मैं अपना काम शुरू करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए लो, हम सब तुम्हारे काम का इंतजार करेंगे। पेंटर ने एक बड़ा कैनवास तैयार किया और उसे रंगों से भरने लगा। वह दिन रात काम कर रहा था। कुछ समय बाद पेंटिंग पूरी हो गई। जब पेंटिंग तैयार हुई तो पेंटर ने दरबार में सभी को बुलाया। अकबर ने पेंटिंग का अनावरण करने के लिए कहा। पेंटर ने पर्दा हटाया और सभी ने देखा कि एक सुंदर दृश्य चित्रित किया गया था। इस पेंटिंग में एक राजा, एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक पक्षी था। राजा को देखकर ऐसा लगता था कि वह सोच में डूबा हुआ है और बुद्धिमान व्यक्ति उसे कुछ बता रहा है। पक्षी ने भी अपनी चोंच खोल रखी थी, जैसे वह कुछ कहने वाला हो। अकबर ने पेंटिंग को देखकर कहा, यह तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? पेंटर ने कहा, इस पेंटिंग का अर्थ है कि ज्ञान की शक्ति हमेशा विजय प्राप्त करती है। राजा ने अपने निर्णय लेने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह ली है। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ रहते थे, ने पेंटिंग को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह पेंटिंग हमें यह सिखाती है कि अगर हम सही मार्गदर्शन लेते हैं तो हम हमेशा सही निर्णय ले सकते हैं। पेंटर ने बीरबल की बातों की पुष्टि करते हुए कहा, जी हाँ, सही दिशा में लिया गया निर्णय ही असली सफलता का आधार है। अकबर ने पेंटर की सराहना की और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम हमारे दरबार के प्रमुख पेंटर बनोगे। लेकिन पेंटर की खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। उसे यह डर सताने लगा कि अब उसे हर बार कुछ नया और अनोखा प्रस्तुत करना होगा। इस डर के कारण उसने एक नई योजना बनाई। वह चाहता था कि अगली बार जब उसे अपनी कला प्रस्तुत करनी हो तो वह कुछ ऐसा बनाए जो सबको चौंका दे। कुछ दिनों बाद पेंटर ने एक और चित्र बनाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि वह ऐसा चित्र बनाएगा जिसमें कोई अद्भुत तत्व हो। उसने अपने पुराने चित्र को ध्यान में रखते हुए एक और पेंटिंग बनाई। इस बार उसने एक दृश्य चित्रित किया जिसमें राजा को एक शेर से सामना करते हुए दिखाया गया था।
राजा ने शेर के सामने खड़ा होकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। जब उसने पेंटिंग का अनावरण किया तो सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने कहा, यह क्या है? यह पेंटिंग तो भयावह लग रही है। पेंटर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, महाराज, यह पेंटिंग हमें यह सिखाती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। लेकिन बीरबल को यह सब सही नहीं लगा। उन्होंने पेंटर से कहा, तुम्हारी कला में पहले जैसी बात नहीं है। पेंटर ने जवाब दिया, मैंने सोचा था कि यह पेंटिंग दर्शकों को सिखाएगी कि शेर से डरने के बजाय उसे चुनौती देनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि राजा को शेर से लड़ना चाहिए? असली बुद्धिमानी तो डर के बिना अपने डर का सामना करना नहीं है, बल्कि समझदारी से समस्याओं का समाधान निकालना है। पेंटर ने बीरबल की बात पर विचार किया और कहा, आप सही हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी सोच को सही दिशा में ले जाते हो। पेंटर ने महसूस किया कि उसे अपनी कला के साथ ईमानदार रहना चाहिए। उसने बीरबल की सलाह को ध्यान में रखा और फिर से एक नया चित्र बनाने का निर्णय लिया। इस बार उसने एक और चित्रित किया जिसमें राजा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उसके चारों ओर लोग ज्ञान की बातें कर रहे हैं। जब उसने इस पेंटिंग को दरबार में पेश किया तो सब लोग इसकी सराहना करने लगे। अकबर ने कहा, यह पेंटिंग सही मायने में एक शिक्षा देती है। ज्ञान की शक्ति को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। बीरबल ने कहा, इस पेंटिंग में दिखाई गई सभी बातें सिखाती हैं कि हमें कभी भी ज्ञान को नकारना नहीं चाहिए। पेंटर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि उसे अपनी कला के लिए इस तरह की शिक्षा का पालन करना चाहिए। इस तरह पेंटर ने सीखा कि कला का असली उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं है, बल्कि यह एक संदेश भी देना है। बाद में पेंटर ने अपनी कला में सुधार किया और हमेशा नई नई कहानियां और संदेश अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अकबर और बीरबल ने पेंटर को उसकी कला के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया और बताया कि असली कला वही है जो समाज को सिखाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कला का उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षाएं भी होनी चाहिए। और बीरबल की बुद्धिमानी ने पेंटर को सही दिशा दिखाई। इस प्रकार अकबर, बीरबल और पेंटर की यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपने काम में ईमानदारी और ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगली कहानी, अकबर, बीरबल और मुराद की चुनौती। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक नए सज्जन का स्वागत किया जिसका नाम मुराद था। मुराद ने खुद को एक महान विचारक और विद्वान बताया और दावा किया कि उसके पास ऐसी अनोखी बातें हैं जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती हैं। जब मुराद ने दरबार में अपनी बातें शुरू की तो सभी दरबारी उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुए। उसने कहा, मैं किसी भी कठिनाई को हल कर सकता हूँ। मेरे पास एक जादुई सूत्र है जो हर समस्या का समाधान कर सकता है। अकबर, जो हमेशा नए ज्ञान की खोज में रहते थे, ने मुराद की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम मुराद की बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन करो। देखो क्या वह सच में ऐसा विद्वान है जैसा वह कहता है। बीरबल ने मुराद को ध्यान से देखा और उसके आत्मविश्वास को नोट किया। मुराद ने कहा, मेरे ज्ञान का एक परीक्षण करो। मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। उसने एक सरल सवाल पूछा, अगर एक आदमी 100 रुपए में 10 आम खरीदता है तो 50 आम खरीदने के लिए उसे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? मुराद ने एक पल के लिए सोचा और फिर गर्व से कहा, यह तो बहुत आसान है। उसे 500 रुपए चाहिए होंगे। बीरबल ने कहा, सही नहीं, तुम्हें इसे फिर से समझना होगा। मुराद ने चिढ़ते हुए कहा,
मैंने कहा न कि मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। बीरबल ने कहा, ठीक है। मैं तुम्हें एक और सवाल पूछता हूँ। एक किसान ने 5 बकरियां खरीदी। वह हर बकरी को 200 रुपए में खरीदता है। फिर वह 2 बकरियां बेचता है। उसे कितने रुपए मिलेंगे? मुराद ने फिर से सोचा और तुरंत उत्तर दिया, उसे 400 रुपए मिलेंगे। बीरबल ने कहा, सही नहीं। किसान ने 200 रुपए की 2 बकरियां बेचीं तो उसे 400 रुपए मिले। लेकिन उसने 5 बकरियां 200 रुपए में खरीदीं तो कुल मिलाकर वह 1000 रुपए में खरीदता है। इसलिए उसे अपने खर्च का ध्यान रखना चाहिए। इस पर मुराद ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना समझदार हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सराहना करता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान का सही उपयोग ही असली बुद्धिमानी है। इस घटना के बाद मुराद ने अकबर के दरबार में अपनी बातें छोड़ दीं और बीरबल से सीखने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि असली ज्ञान वही है जो दूसरों को समझाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। समय के साथ मुराद ने बीरबल से बहुत कुछ सीखा और अकबर के दरबार में एक सम्मानित विद्वान बन गए। उन्होंने बीरबल की तरह ही अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चा ज्ञान और समझ ही असली सफलता का आधार हैं। अगली कहानी, जादुई बर्तन की चालाकी। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर अपने दरबार में बहुत सारे दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। दरबार में रौनक थी और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। उसी समय दरबार में एक चतुर व्यापारी आया जिसका नाम था हसमत। वह अपने अनोखे व्यापारिक कौशल के लिए मशहूर था और उसने अकबर से मिलने का समय मांगा। अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। हसमत ने कहा, महाराज, मुझे एक अनोखा व्यापार करने का विचार आया है। मैं एक ऐसी वस्तु बेचने की योजना बना रहा हूं जो किसी और के पास नहीं है। यह सुनकर अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह वस्तु? हसमत ने कहा, महाराज, मैं एक जादुई बर्तन बेचने आया हूं। यह बर्तन जो भी वस्तु इसमें डालता है वह दोगुनी हो जाती है। यह सुनकर दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। हसमत ने आगे कहा, अगर आप मुझे 1000 रुपए देंगे तो मैं आपको यह जादुई बर्तन दे दूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस जादुई बर्तन की सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। बादशाह ने हसमत से कहा, ठीक है, तुम हमें यह बर्तन दिखाओ। हसमत ने एक बर्तन निकाला और कहा, महाराज, इसमें जो भी वस्तु डालेंगे वह दोगुनी हो जाएगी। बीरबल ने कहा, तो क्या हम इसे आजमाने के लिए कुछ वस्तुएं डाल सकते हैं? हसमत ने कहा, बिल्कुल महाराज। बीरबल ने पहले एक फल लिया और उसे बर्तन में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में वह फल दोगुना हो गया। सब लोग देखकर हैरान रह गए। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हसमत, तुमने तो कहा कि यह जादुई बर्तन सब कुछ दोगुना कर देता है, तो क्या तुम हमें दिखा सकते हो कि तुम इसे अपने पैसे से भी आजमा सकते हो? हसमत ने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन उसने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं अपने 1000 रुपए डाल दूंगा। उसने पैसे बर्तन में डाल दिए। बीरबल ने कहा, अब हम देखेंगे कि क्या यह सच में काम करता है। कुछ समय बाद हसमत ने कहा, अब मुझे मेरे पैसे लौटाओ। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुमने सही तरीके से इसे इस्तेमाल किया है। हसमत ने कहा, मैंने सब कुछ सही किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो हसमत, मैं इस बर्तन के बारे में जानता था। यह कोई जादुई बर्तन नहीं है।
हसमत हैरान रह गया और बोला, क्या मतलब? बीरबल ने समझाया, तुम्हें पता है, यह बर्तन केवल एक साधारण बर्तन है और तुम्हारी चालाकी हमें पकड़ में आ गई है। दरबार में सब लोग हंसने लगे। हसमत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल से माफी मांगी। बादशाह अकबर ने कहा, हसमत, चालाकी से काम लेना कभी कभी गलत हो जाता है। तुमने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी ने तुम्हारी असली पहचान उजागर कर दी। उस दिन से हसमत ने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई का सामना हमेशा किया जाता है। इसके बाद एक समय की बात है, जब बादशाह अकबर अपने दरबार में सभी दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक अमीर व्यापारी, जिसका नाम हुसैन था, दरबार में आया और उसने अपने नए व्यापार के बारे में बात की। उसने दावा किया कि उसके पास एक जादुई बर्तन है जो किसी भी वस्तु को डालने पर दोगुना कर देता है। यह सुनकर दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। हुसैन ने अपनी बात साबित करने के लिए एक फल बर्तन में डालने का प्रस्ताव रखा। जब उसने फल डालकर उसे बर्तन से बाहर निकाला तो सभी ने देखा कि वह सच में दोगुना हो गया था। सब लोग उसकी चालाकी देखकर चकित रह गए, लेकिन बीरबल ने उसके चेहरे पर झलकने वाली गर्व की भावना को देख लिया। बादशाह अकबर ने हुसैन से कहा, अगर तुम्हारा बर्तन सच में जादुई है तो इसे हम सभी के सामने आजमाना होगा। हुसैन ने खुशी खुशी हाँ की और अपने बर्तन को दरबार में लाया। अब दरबार में सभी लोग उस बर्तन की जादुई क्षमता देखने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है ताकि वह हुसैन की चालाकी को उजागर कर सके। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें यह देखना होगा कि यह बर्तन सच में जादुई है या नहीं। क्या हम इसमें कुछ पैसे डाल सकते हैं? हुसैन ने तुरंत हामी भर दी, बिल्कुल, मैं अपने 1000 रुपए डालूंगा। बीरबल ने एक सुनहरी गिलास में 1000 रुपए भरे और उन्हें बर्तन में डाल दिया। हुसैन ने देखा कि पैसे बर्तन में चले गए, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह चिंतित हो गया। बादशाह अकबर ने कहा, अब देखो हुसैन, हमें तुम्हारे जादुई बर्तन का जादू देखना है। हुसैन ने कहा, महाराज, कुछ समय चाहिए। यह जादुई बर्तन थोड़ी देर में ही अपना काम करेगा। समय बीतता गया, लेकिन पैसे दोगुने नहीं हुए। हुसैन की बेचैनी बढ़ने लगी। बीरबल ने उस पर हंसते हुए कहा, क्या हुआ हुसैन? क्या तुम्हारा जादुई बर्तन अब काम नहीं कर रहा? हुसैन ने एक बार फिर कहा, नहीं महाराज, मुझे बस थोड़ी देर और चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें यकीन दिलाना होगा कि यह सच में जादुई है। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर यह बर्तन सच में जादुई है तो इसे अपनी क्षमता दिखानी चाहिए। तभी हुसैन ने एक चालाकी से कहा, ठीक है, मैं एक और चीज डालता हूं। उसने बर्तन में एक आम डाला। बीरबल ने कहा, क्या तुम समझते हो कि यह आम दोगुना हो जाएगा? हुसैन ने कहा, बिल्कुल। कुछ ही क्षणों में आम दोगुना हुआ, लेकिन एक अजीब बात हुई। आम एक तरफ से टूटा हुआ दिखाई दिया। बीरबल ने तुरंत कहा, देखो हुसैन, तुम्हारा जादुई बर्तन सही काम नहीं कर रहा है। हुसैन ने अब हिम्मत नहीं हारते हुए कहा, नहीं, यह तो एक बार की बात है। बीरबल ने कहा, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि चालाकी से काम लेना हमेशा सही नहीं होता। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इसे और ज्यादा चुनौती देना चाहोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसे सही साबित करूंगा। उसने एक चुटकी में अपना हाथ उठाया और बर्तन के पास गया। उसने बर्तन में एक अनार का दाना डाल दिया।
कुछ ही क्षणों में अनार का दाना भी बगैर किसी जादू के दोगुना हो गया। हुसैन की आंखें चौड़ी हो गईं। बीरबल ने कहा, देखो तुम्हारा बर्तन सिर्फ बातें कर रहा है। हुसैन अब बेबस था। उसने स्वीकार कर लिया कि यह सब एक धोखा था। अकबर ने कहा, हुसैन तुमने अपनी चालाकी से हमें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी ने तुम्हारी चालाकी को उजागर कर दिया। इस घटना के बाद हुसैन ने बीरबल से माफी मांगी और यह सीखा कि ईमानदारी से व्यापार करना ज्यादा बेहतर है। बीरबल ने कहा, यहाँ तक कि चालाकी से काम लेने में भी कभी कभी समस्याएं होती हैं। इस घटना के बाद सभी दरबारी हंसने लगे और बीरबल की चतुराई की सराहना करने लगे। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और हुसैन को एक सबक सिखाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चालाकी से काम लेना कभी कभी गलत हो सकता है और ईमानदारी और बुद्धिमानी से काम लेना हमेशा सर्वोत्तम होता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी उनके दरबार की एक रोचक घटना बन गई जो सभी को हमेशा याद रहेगी। इस घटना के बाद दरबार में सब लोग हंसते रहे और हुसैन अपनी चालाकी के लिए शर्मिंदा हो गया। बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ हर कोई करने लगा और बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ ने आज हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। बादशाह ने हुसैन को समझाया, धोखा देने से कुछ हासिल नहीं होता। सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़े गुण हैं। हुसैन ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज मैं समझ गया हूँ। मैं अपनी चालाकियों के लिए शर्मिंदा हूँ और भविष्य में ईमानदारी से व्यापार करने का प्रयास करूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, लेकिन पहले तुम्हें अपने बर्तन को सही साबित करना होगा। क्या तुम इसे फिर से आजमाना चाहोगे? हुसैन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, महाराज मुझे यकीन है कि यह बर्तन सच में जादुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज मेरी चालाकी का कोई काम नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं सबको धोखा दे सकता हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बीरबल ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, हुसैन अगर तुम सच में जादुई बर्तन का प्रयोग करना चाहते हो तो तुम्हें इसे एक सही तरीके से करना होगा। हमें यह देखना होगा कि क्या यह सच में काम करता है। इस पर हुसैन ने हामी भरी और कहा, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। मैं अपने बर्तन में फिर से एक आम डालता हूँ, लेकिन इस बार मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं इसे सही ढंग से करूंगा। हुसैन ने बर्तन में आम डाला और सभी लोग फिर से आश्चर्य से देखने लगे। कुछ ही क्षणों में बर्तन में से एक अजीब आवाज आई। बर्तन की चमक और भी बढ़ गई। अचानक आम बर्तन में से दोगुना नहीं बल्कि तिगुना हो गया। सभी लोग हैरान रह गए। बादशाह अकबर ने पूछा, हुसैन क्या यह सच में तुम्हारा बर्तन है जो दोगुना नहीं तिगुना कर रहा है? हुसैन ने खुशी से कहा, हाँ महाराज, मैंने इसे सही तरीके से प्रयोग किया है। यह सच में जादुई है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या यह हमेशा काम करेगा? हुसैन ने खुद को संतुलित रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि चालाकी से कुछ हासिल नहीं होता। मुझे सच्चाई के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए। इस पर बादशाह अकबर ने कहा, हुसैन तुम्हारी समझदारी और ईमानदारी की सराहना करता हूं। तुमने हमें यह सिखाया है कि सच्चाई में हमेशा जीत होती है। इस घटना के बाद हुसैन ने ईमानदारी से व्यापार करने का वादा किया और धीरे धीरे उसने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। वह अब एक आदर्श व्यापारी बन गया था जो हमेशा अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता था। कुछ समय बाद हुसैन ने फिर से दरबार में आकर कहा, महाराज मैं अपनी व्यापारिक सफलताओं के लिए आपके और बीरबल के प्रति आभारी हूँ। आपकी सीख ने मुझे एक नई दिशा दिखाई।
बीरबल ने कहा, याद रखो हुसैन, चालाकी और धोखा देने का कोई स्थान नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। इस पर हुसैन ने कहा, मैंने अपने जीवन में यह सीखा है और इसे कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद महाराज बीरबल और सभी दरबारी। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमारे दरबार में बुद्धिमान रहोगे। तुम्हारी समझदारी ने हमें हमेशा सही रास्ते पर चलाया है। आज की घटना ने हमें सिखाया कि चालाकी केवल अस्थायी होती है, जबकि ईमानदारी हमेशा स्थायी होती है। इस प्रकार दरबार में एक नई चर्चा शुरू हुई। सभी ने इस घटना से एक बड़ा सबक सीखा और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। हुसैन अब न केवल एक व्यापारी था, बल्कि एक ईमानदार इंसान बन चुका था। उसने अपने व्यापार में सफलता प्राप्त की और दरबार में भी उसकी इज्जत बढ़ी। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी से कभी कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है। इस घटना ने सभी को यह याद दिलाया कि अच्छे कर्म और ईमानदारी से जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। इस घटना के बाद हुसैन ने अकबर और बीरबल के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्होंने हमेशा अपने जीवन में ईमानदारी को महत्व देने का संकल्प लिया। यह कहानी दरबार में एक मिसाल बन गई और सभी ने इसे याद रखा। इस प्रकार यह कहानी न केवल एक मनोरंजक घटना थी, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण नैतिक पाठ भी थी, जिसे सबने सीखा और अपनाया। सभी दरबारी और नागरिक इस कहानी को सुनते और एक दूसरे को बताते रहे, ताकि अगली पीढ़ी भी इस महत्वपूर्ण सबक को न भूले। इस प्रकार हुसैन की कहानी ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की भी एक नई मिसाल पेश की। इसके बाद एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। इस अवसर पर सभी दरबारी, मंत्री और बुद्धिजीवी इकट्ठा हुए थे। उत्सव का आयोजन इस बार एक अनोखी प्रतियोगिता के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य था बुद्धिमानी और चतुराई की परीक्षा लेना। बादशाह अकबर ने निर्णय लिया कि इस बार की प्रतियोगिता में केवल वे लोग ही भाग ले सकेंगे जो अपने ज्ञान और बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। बीरबल, जो हमेशा की तरह अकबर के सबसे करीबी सलाहकार थे, इस प्रतियोगिता के प्रति उत्साहित थे। उन्होंने सभी दरबारी को बताया कि प्रतियोगिता का विषय होगा सच्चाई और चालाकी। दरबार में सभी ने इस विषय पर चर्चा की और कई दिलचस्प विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता के दिन सभी दरबारी एकत्रित हुए। प्रतियोगिता का संचालन अकबर ने स्वयं किया। उन्होंने कहा, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य यह जानना है कि कौन सबसे अधिक बुद्धिमान और चालाक है। विजेता को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। पहले प्रश्न का संचालन बीरबल ने किया। उन्होंने पूछा, यदि आपके पास एक बाग है जिसमें फलदार वृक्ष हैं और एक चोर वहां आता है और आपके बगीचे से फल चुराता है, तो आप क्या करेंगे? पहले दरबारी ने कहा, मैं उसे पकड़ लूंगा और उसे सजा दूंगा। दूसरे दरबारी ने कहा, मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन उसे समझाना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा विचार है, लेकिन सच्चाई क्या है? अब बारी आई तीसरे दरबारी की, जो बहुत ही ज्ञानी और चालाक समझा जाता था। उसने कहा, मैं चोर को पकड़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं उसके चालाकी की सराहना करूंगा। बीरबल ने कहा, यह सही नहीं है। हमें चालाकियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब प्रतियोगिता का दूसरा प्रश्न आया। अकबर ने पूछा, यदि आपके पास एक मित्र है जो हमेशा आपसे झूठ बोलता है, तो आप क्या करेंगे? पहले दरबारी ने उत्तर दिया, मैं उससे दूर रहूंगा। दूसरे ने कहा, मैं उसे सच बता दूंगा। तीसरे ने कहा, मैं उसे साबित करूंगा कि वह झूठा है। बीरबल ने कहा, लेकिन सच्चाई क्या है?
क्या हम अपने मित्र को उसके झूठ के लिए सजा देंगे या उसे सुधारने का प्रयास करेंगे? प्रतियोगिता के अंत में बीरबल ने कहा, सच्चाई यह है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। आज की प्रतियोगिता में सभी ने अपनी बुद्धिमानी साबित की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इस पर दरबारी में से एक ने कहा, लेकिन महाराज, चालाकी भी तो एक गुण है। कभी कभी हमें चालाक होना पड़ता है। बीरबल ने जवाब दिया, चालाकी का अर्थ यह नहीं है कि हम सच को छोड़ दें। चालाकी का सही उपयोग तब होता है जब हम अपनी बुद्धिमानी से किसी कठिनाई को हल करते हैं। अकबर ने कहा, सही कहा बीरबल। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। प्रतियोगिता का अंत हुआ और बीरबल को विजेता घोषित किया गया। अकबर ने उन्हें पुरस्कार दिया और सभी दरबारी ने उनकी प्रशंसा की। उस दिन के बाद दरबार में सभी ने बीरबल की बातों को ध्यान में रखा। उन्होंने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं और चालाकी का सही उपयोग केवल कठिन परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। बाद में हुसैन, जो दरबार का एक अन्य दरबारी था, बीरबल से मिलने आया। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे प्रभावित किया। क्या तुम मुझे कुछ और सिखा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक हुसैन। जीवन में हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए और चालाकी का सही प्रयोग करना चाहिए। इस तरह हम अपने मार्ग को सरल बना सकते हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपने ज्ञान और समझदारी से न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि सभी दरबारी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। समय बीतता गया और दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा होती रही। उन्होंने अपने विवेक और समझदारी से हर स्थिति का सामना किया और हर बार सफलता प्राप्त की। दरबार के लोग उनकी प्रशंसा करते रहे और बीरबल को अपना आदर्श मानते रहे। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल दरबार में बल्कि पूरे साम्राज्य में एक मिसाल कायम की। सभी ने सीखा कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व क्या होता है और कैसे बुद्धिमानी से चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। यही कहानी थी बीरबल की, जिसने हमें सिखाया कि चालाकी और सच्चाई का एक संतुलन होना चाहिए ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। इस घटना ने दरबार के सभी सदस्यों को एक नई दिशा दिखाई और वे हमेशा अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने का प्रयास करते रहे। अगली कहानी, दरबार में गूंजती अजीब सी हंसी। अकबर के दरबार में हमेशा से ही अजीबोगरीब समस्याएं आती थीं, लेकिन हर समस्या के पीछे बीरबल की चतुराई का हल जरूर होता था। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति सुलेमान आया, जो अत्यंत डरा हुआ और परेशान दिख रहा था। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरी समस्या इतनी विचित्र है कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरा घर इन दिनों डरावनी घटनाओं का केंद्र बन गया है। हर रात जब मैं सोने जाता हूँ तो एक अजीब सी हंसी की आवाज मेरे कमरे में गूंजने लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद है, लेकिन जब मैं उठकर देखता हूँ तो कोई दिखाई नहीं देता। यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। अब मैं इतना डर गया हूँ कि घर में रहना मुश्किल हो गया है। अकबर ने उसकी बात सुनी और गंभीरता से कहा, यह समस्या सचमुच विचित्र है। हमें इसका समाधान करना होगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो। हमें सुलेमान की मदद करनी है। इस डर को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बीरबल ने हमेशा की तरह शांत रहते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला जितना रहस्यमय लग रहा है, हो सकता है उतना जटिल न हो।
मुझे इस मामले की तह तक जाने का मौका दीजिए। मैं आज रात ही सुलेमान के घर जाकर स्थिति का निरीक्षण करूंगा। रात का इंतजार। उस रात बीरबल सुलेमान के घर पहुंचा। उसने घर का हर कोना ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। वह सुलेमान के साथ कमरे में बैठ गया और रात का इंतजार करने लगा। आधी रात होने पर सचमुच कमरे में एक अजीब और डरावनी हंसी गूंजने लगी। हंसी इतनी विचित्र और जोरदार थी कि सुलेमान भय से कांपने लगा। लेकिन बीरबल ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने तुरंत हंसी की दिशा का पता लगाने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि आवाज दीवार के पास से आ रही है। बीरबल ने दीवार को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें एक छोटा सा दरार था। रहस्य का पर्दाफाश। बीरबल ने दीवार के पास दीपक जलाया और दरार के अंदर झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि दरार के पीछे एक छोटी सी सुरंग थी जो कहीं दूर तक जाती थी। बिना किसी को बताए बीरबल ने सुलेमान को शांत किया और उस सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग के अंदर लगभग 100 कदम चलने के बाद उसने पाया कि वहां कुछ लोग बैठे हुए हंस रहे थे। उनकी हंसी इतनी अजीब थी कि सुनने वाले को डर लग सकता था। बीरबल ने उन लोगों को देखते हुए कहा, तुम लोग कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? उनमें से एक व्यक्ति, जो शायद उनके समूह का मुखिया था, बोला, हम इस सुरंग में वर्षों से रहते आए हैं। यह सुरंग हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, लेकिन अब हमने इसे अपना ठिकाना बना लिया है। रात में यहाँ आकर हम मजाक करते हैं और हंसते हैं। हमें यह एहसास नहीं था कि हमारी आवाज घर के अंदर तक जा रही थी और किसी को डरावनी लग रही थी। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी हरकतें दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। तुम्हें अपने मजाक का आनंद लेने का अधिकार है, लेकिन यह दूसरों के लिए डर और असुविधा का कारण नहीं बनना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हंसी सही मायनों में खुशियां बांटे, तो इसे सही जगह पर उपयोग करो। इस तरह दूसरों को डराना सही नहीं है। समाधान और सीख। उन लोगों ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वे अब वहां से चले जाएंगे और ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और वापस सुलेमान के पास लौट आया। उसने सुलेमान को सारी बात समझाई और कहा कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन जब बीरबल ने दरबार में यह घटना सुनाई, तो सभी दरबारियों ने जोरदार ठहाका लगाया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास होता है। तुमने सुलेमान की समस्या सुलझाई और हमें एक अनोखी घटना सुनने को मिली। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, किसी भी समस्या का हल धैर्य और तर्क से निकलता है। यदि हम डर या गुस्से में प्रतिक्रिया दें तो समस्या और बढ़ सकती है। जीवन में हर समस्या को सही दृष्टिकोण से हल करना चाहिए। अंत में इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि डर और भ्रम कई बार केवल हमारी सोच का परिणाम होते हैं। यदि हम अपनी बुद्धि और धैर्य का उपयोग करें तो हर डर का सामना किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी भी अन्य कहानियों की तरह एक गहरी सीख देकर समाप्त हुई, जिसे सुनने वाला हर व्यक्ति याद रखेगा। इसके बाद अगले दिन दरबार में एक नई घटना ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। सुलेमान, जो अब पूरी तरह निश्चिंत और प्रसन्न था, अकबर के सामने आया और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उसने कहा, जहां पनाह, बीरबल ने न केवल मेरी समस्या हल की, बल्कि मुझे सिखाया कि डर और भ्रम केवल अज्ञानता के कारण पैदा होते हैं। अब मैं अपने घर में पूरी शांति और सुख के साथ रह सकता हूँ। अकबर मुस्कुराए और बोले, सुलेमान, बीरबल की समझदारी और समाधान ढूंढने की कला ने हमेशा हमारा सिर ऊंचा किया है।
उसकी चतुराई न केवल हमें समस्याओं से बचाती है बल्कि जीवन की नई सीख भी देती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, हर समस्या एक अवसर की तरह होती है। अगर हम सही दृष्टिकोण से काम करें तो न केवल समाधान मिलता है बल्कि नई संभावनाएं भी खुलती हैं। दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों ने बीरबल की बात से सहमति जताई। तभी अकबर ने हंसी मजाक के मूड में कहा, बीरबल, अब बताओ, अगर यह समस्या तुम्हारे घर में होती तो क्या तुम भी डर जाते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, समस्या मेरे घर में होती तो मैं सबसे पहले यह समझने की कोशिश करता कि वह अजीब हंसी आती कहाँ से है। लेकिन अगर मैं समझ नहीं पाता तो मैं आपके पास आकर मदद मांगता। आखिरकार मैं भी तो आपका सेवक हूँ। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, और मैं तुम्हें ही इस समस्या को सुलझाने के लिए भेजता। इस पर दरबार में सभी जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। दरबार में एक और व्यक्ति आया जिसने बताया कि उसके गांव में भी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। उसने कहा, जहां पनाह, हमारे गांव में रात के समय आसमान से अजीब सी रोशनी दिखती है। लोग इसे भूत प्रेत की हरकत मान रहे हैं। पूरा गांव डरा हुआ है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह मामला भी बीरबल को सौंपा जाए। बीरबल ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को हल करने के लिए तैयार हूं। मैं आज ही उस गांव जाकर जांच करूंगा। उस रात बीरबल उस गांव पहुंचा। उसने गांव वालों से बातचीत की और पता लगाया कि रोशनी एक निश्चित दिशा से ही आती थी। बीरबल ने अपने साथ कुछ उपकरण और दीपक लेकर उस दिशा में जाने का निश्चय किया। गांव वाले डर के कारण साथ जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन बीरबल ने अकेले ही यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वह उस दिशा में बढ़ता गया, उसने देखा कि रोशनी एक पुराने पेड़ के पास से आ रही थी। उसने ध्यान से देखा और पाया कि वह रोशनी प्राकृतिक थी, जो पेड़ पर लगे चमकदार पत्थरों से निकल रही थी। वह पत्थर एक प्रकार के खनिज थे जो चांदनी के संपर्क में आने पर चमकते थे। बीरबल ने गांव में लौटकर लोगों को समझाया कि यह भूत प्रेत की हरकत नहीं बल्कि प्रकृति का अद्भुत खेल है। उसने गांव वालों को उन पत्थरों को संभाल कर रखने का सुझाव दिया क्योंकि वे बहुमूल्य हो सकते थे। अगले दिन जब अकबर ने यह घटना सुनी तो उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हर समस्या का समाधान है, बस उसे समझने की जरूरत है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब तक इंसान अपने डर और भ्रम से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वह सच्चाई को नहीं समझ पाएगा। हमें हमेशा तर्क और धैर्य से काम लेना चाहिए। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को दरबार का सबसे चतुर और भरोसेमंद सलाहकार घोषित किया। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और यह कहानी भी अकबर और बीरबल की अन्य कहानियों की तरह सीख और मनोरंजन से भरी हुई सबक बन गई। अगली कहानी, राजा और रहस्यमय वचन। अकबर के दरबार में एक दिन एक विचित्र घटना घटी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो देखने में साधारण लग रहा था, दरबार में आया और उसने अकबर को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक रहस्यमय वचन लेकर आया हूं। अगर आपने मेरे इस वचन को हल कर दिया तो मैं अपनी पूरी संपत्ति आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा, और अगर नहीं तो मुझे बीरबल से मिलवाइए। अकबर ने उत्सुकता से कहा, क्या है वह वचन? बुजुर्ग ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक सवाल है। एक राजा अपनी प्रजा को संतुष्ट और खुश रखते हुए खुद को कैसे संतुष्ट कर सकता है? अकबर इस सवाल पर गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा कि यह सवाल केवल उनके शासन से जुड़ा नहीं बल्कि एक गहरा दार्शनिक अर्थ भी रखता है।
उन्होंने दरबार के विद्वानों और मंत्रियों से इस सवाल का जवाब देने को कहा, लेकिन सभी ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, किसी ने कहा राजा को धन और सैन्य शक्ति पर ध्यान देना चाहिए, परंतु कोई भी जवाब बुजुर्ग को संतुष्ट नहीं कर सका। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने आते ही बुजुर्ग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपका सवाल जितना सरल दिखता है उतना है नहीं, लेकिन इसका उत्तर एक राजा के दिल और सोच में छिपा है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे हल करके बताता हूँ। अकबर ने बीरबल को यह जिम्मेदारी सौंपी और कहा, बीरबल ध्यान रहे, यह सवाल केवल हमारी प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि शासन की कुशलता का भी प्रश्न है। पहला कदम। बीरबल ने सबसे पहले प्रजा के विभिन्न वर्गों से बात करनी शुरू की। किसानों, व्यापारियों, सैनिकों और यहाँ तक कि साधु संतों से उनकी अपेक्षाएं और चिंताएं जानी। सभी की बात सुनकर वह समझ गया कि हर कोई अलग अलग इच्छाएं और जरूरतें रखता है। फिर उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, राजा के लिए सबसे पहले अपनी प्रजा को समझना जरूरी है। अगर राजा प्रजा की उम्मीदों को जान ले और उन्हें पूरा करने का प्रयास करे तो प्रजा भी राजा को सम्मान और स्नेह देगी। परंतु राजा की अपनी इच्छाओं और संतोष के लिए एक और चीज आवश्यक है। अकबर ने पूछा, वह क्या? बीरबल ने जवाब दिया, यह जानने के लिए हमें कुछ विशेष कदम उठाने होंगे। योजना। बीरबल ने बुजुर्ग से कहा, आप हमें 3 दिन का समय दीजिए, तब तक मैं आपके सवाल का सही जवाब ढूंढ लूंगा। बीरबल ने सबसे पहले एक योजना बनाई। उसने दरबार के हर वर्ग के लोगों को एक विशेष दावत के लिए आमंत्रित किया। दावत में हर किसी को उनके पसंदीदा भोजन और मनोरंजन का इंतजाम किया गया। इस दौरान बीरबल ने हर किसी की प्रतिक्रियाएं ध्यान से देखीं। फिर उसने अकबर को सुझाव दिया कि वह रात में गुपचुप तरीके से शहर की गलियों में जाएं और देखें कि लोग असली में उनके शासन के बारे में क्या सोचते हैं। अकबर ने बीरबल की यह सलाह मान ली। रात की यात्रा। रात के समय अकबर और बीरबल वेश बदलकर शहर की गलियों में गए। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे तो कुछ उनकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों और समस्याओं को राजा तक पहुंचाने के लिए तरस रहे थे। अगले दिन बीरबल ने अकबर को सलाह दी कि वह अपनी प्रजा के लिए एक दिन का विशेष दरबार आयोजित करें, जहां हर कोई अपनी बात कह सके। अकबर ने यह सुझाव मान लिया और दरबार लगाया। उत्तर की खोज। इस विशेष दरबार में प्रजा ने खुलकर अपनी समस्याएं और इच्छाएं राजा के सामने रखीं। किसी ने सिंचाई के लिए पानी की मांग की तो किसी ने व्यापार के लिए नई योजनाओं की। बीरबल ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, प्रजा की खुशी राजा की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन राजा की खुशी केवल प्रजा को खुश रखने में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने में है। जब राजा अपने काम को पूरे मन और निष्ठा से करता है तो वह खुद भी संतुष्ट हो जाता है। यही आपके सवाल का उत्तर है। बुजुर्ग की प्रतिक्रिया। जब यह उत्तर बुजुर्ग को दिया गया तो वह मुस्कुराकर बोला, बीरबल, तुमने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया। एक राजा तभी संतुष्ट हो सकता है जब वह अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए और अपनी प्रजा को खुश रखे। मैं अपनी पूरी संपत्ति जहांपनाह को अर्पित करता हूँ। अकबर ने वह संपत्ति प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग करने का आदेश दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर प्रशंसा की। इस तरह यह घटना अकबर के शासन की महानता और बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण बन गई। इसके बाद, उस घटना के बाद अकबर ने बुजुर्ग की दी हुई संपत्ति का सही उपयोग करने का निर्णय लिया।
उन्होंने बीरबल से इस बारे में राय ली कि इसे कैसे प्रजा के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए। बीरबल ने सुझाव दिया कि इस धन का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाए। अकबर ने तुरंत इस सुझाव को स्वीकार किया और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे इन योजनाओं को अमल में लाने के लिए काम शुरू करें। प्रजा ने जब देखा कि राजा उनकी भलाई के लिए इतना सोच रहा है, तो वे और भी अधिक राजा के प्रति आभारी हो गए। लोगों में यह संदेश गया कि अकबर न केवल एक शक्तिशाली शासक हैं, बल्कि एक संवेदनशील और दूरदर्शी राजा भी हैं। एक नई शुरुआत। अकबर ने उन क्षेत्रों में भी ध्यान देना शुरू किया जो अब तक अनदेखे रह गए थे। बीरबल ने सुझाव दिया कि एक ऐसी पुस्तकालय स्थापित की जाए जहां हर वर्ग के लोग ज्ञान प्राप्त कर सकें। अकबर ने इसे स्वीकार किया और शाही पुस्तकालय का निर्माण शुरू हुआ। यह पुस्तकालय न केवल राजमहल के लोगों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी खुला था। इसके साथ ही अकबर ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को हल करने के लिए नहरों और तालाबों का निर्माण शुरू करवाया। बुजुर्ग की दी हुई संपत्ति का एक हिस्सा इन परियोजनाओं में लगाया गया। इन कार्यों से प्रजा के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। बीरबल की और बुद्धिमत्ता। इन विकास कार्यों के दौरान कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि बीरबल की प्रतिष्ठा ऐसे ही बढ़ती रही तो उनकी अपनी स्थिति कमजोर हो जाएगी। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक साजिश रची। दरबार में एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन यह देखना होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर कितना ऊंचा है। क्यों न उनकी परीक्षा ली जाए। अकबर, जो हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहते थे, सहमत हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का समय आ गया है। तुम्हें अगले 7 दिनों में ऐसा काम करना होगा जिससे पूरा साम्राज्य तुम्हारी प्रशंसा करे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मुझे यह भी बताइए कि इस परीक्षा का उद्देश्य क्या है। अकबर ने जवाब दिया, हम यह देखना चाहते हैं कि तुम्हारे निर्णय से प्रजा को कितना लाभ होता है और तुम्हारी योजना कितनी प्रभावी है। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने अगले दिन से ही अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा आयोजन किया जिसमें साम्राज्य के सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया गया। यह आयोजन एक विशाल मेले का रूप ले लिया, जिसमें ज्ञान, संस्कृति और मनोरंजन का समागम था। मेले में बीरबल ने एक अनोखा खेल आयोजित किया। उन्होंने एक विशाल लकड़ी का पहिया बनवाया, जिसे समय का पहिया नाम दिया गया। इस पहिए पर विभिन्न गुण, दोष और जीवन की स्थितियों के नाम लिखे गए थे। लोगों को इस पहिए को घुमाने और उनके हिस्से में आए शब्द पर चर्चा करने का मौका दिया गया। समय का पहिया और इसका असर। जब लोगों ने इस पहिए को घुमाया तो उन्होंने महसूस किया कि जीवन में हर परिस्थिति का अपना महत्व होता है। यह खेल न केवल मनोरंजक था, बल्कि लोगों को जीवन के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित भी करता था। मेले के अंत में बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, जहां पनाह, यह खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने समय और परिस्थितियों का सम्मान करना चाहिए। एक राजा के लिए भी यह जरूरी है कि वह अपने समय और प्रजा दोनों को समझे। अकबर इस विचार से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और दरबार में सभी को यह संदेश दिया कि समय और परिस्थितियों को समझना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। एक नई सोच की शुरुआत। उस घटना के बाद अकबर ने हर निर्णय लेने से पहले समय और परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शासन को और भी मजबूत और प्रभावशाली बनाया।
बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल तात्कालिक समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य की भलाई के लिए थी। इस तरह समय का पहिया केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत बन गया। प्रजा ने इसे हमेशा याद रखा और अकबर बीरबल की जोड़ी ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। अगली कहानी, अकबर के दरबार में रहस्यमयी गायक। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक दिन सुबह जब अकबर अपने दरबार में आए तो उन्होंने देखा कि दरबार के बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथ में एक वीणा थी। वह व्यक्ति साधारण वेशभूषा में था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और हमारे दरबार में क्यों आए हो? वह व्यक्ति विनम्रता से झुककर बोला, जहां पनाह, मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं एक गायक हूँ और मैंने सुना है कि आपके दरबार में कला और संगीत को विशेष सम्मान दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे गायन को सुनें और मुझे इसका सही मूल्यांकन दें। अकबर ने उसकी बात सुनी और उसे गायन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। सुरेंद्र ने अपनी वीणा बजानी शुरू की और साथ में एक गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अद्भुत मधुरता थी और उसका गायन सुनकर पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। अकबर भी उसकी कला से प्रभावित हुए, लेकिन उनकी नजर बीरबल की ओर गई। उन्होंने देखा कि बीरबल एक गहरी सोच में डूबे हुए हैं। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें उस गायक का गायन कैसा लगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, उसका गायन अद्भुत था, लेकिन मुझे कुछ संदेह है। अकबर चौंक गए और बोले, कैसा संदेह बीरबल? वह तो एक उत्कृष्ट गायक लगता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं यह नहीं कह रहा कि वह गायक अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके आने का कोई और उद्देश्य भी हो सकता है। मुझे थोड़ा समय दें, मैं इस बात की सच्चाई का पता लगाऊंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। अगले दिन बीरबल ने उस गायक पर नजर रखनी शुरू की। वह देखना चाहते थे कि वह दरबार से बाहर क्या करता है। एक रात जब सब सो रहे थे, बीरबल ने देखा कि वह गायक दरबार के खजाने की ओर जा रहा है। बीरबल चुपचाप उसका पीछा करने लगे। खजाने के पास पहुंचकर वह गायक अपनी वीणा को खोलने लगा। वीणा के अंदर से उसने कुछ औजार निकाले जिनसे वह खजाने का ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और उस गायक को पकड़ लिया। अगले दिन जब उसे दरबार में पेश किया गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह एक चोर है और उसने गायक का रूप इसलिए धारण किया था ताकि वह दरबार में प्रवेश कर सके और खजाने को लूट सके। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उस चोर को सख्त सजा दी। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि आगे से दरबार में आने वाले हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि की पूरी जांच की जाए। इस घटना के बाद अकबर को बीरबल की सूझबूझ और समझदारी पर और भी अधिक भरोसा हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। तुमने न केवल हमें इस बड़ी चोरी से बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चा कलाकार अपनी कला से ही पहचाना जाता है, न कि कपट से। इसके बाद अकबर के ये शब्द सुनकर बीरबल ने विनम्रता से झुकते हुए कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी शिक्षा और प्रेरणा का परिणाम है। यदि हम सच्चे हृदय से कार्य करें तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। दरबार में मौजूद सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की, लेकिन इस घटना ने अकबर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि दरबार की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाया जाए। उन्होंने बीरबल को सुरक्षा उपायों की जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल ने तुरंत काम शुरू किया।
उन्होंने दरबार के प्रवेश द्वारों पर पहरेदारों की संख्या बढ़ाई और सभी आने जाने वाले व्यक्तियों की जांच के लिए एक नया नियम लागू किया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी बिना जांच के दरबार में प्रवेश न कर सके। इसके साथ ही उन्होंने खजाने के कक्ष को और भी सुरक्षित बनाने के लिए एक गुप्त ताला प्रणाली विकसित करवाई, जिसकी चाबी केवल अकबर और उनके द्वारा नियुक्त विश्वसनीय व्यक्तियों के पास हो। कुछ ही दिनों में दरबार की सुरक्षा इतनी मजबूत हो गई कि कोई भी अनजान व्यक्ति दरबार में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सका। इस बीच चोर को सजा देने के बाद अकबर ने यह भी निर्णय लिया कि दरबार में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नए कलाकारों को मौका दिया जाएगा, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि की पूरी जांच के बाद ही। बीरबल ने इस काम के लिए एक अलग टीम नियुक्त की, जो कलाकारों के बारे में पूरी जानकारी जुटाती। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस घटना से एक और सबक मिलता है कि कभी कभी बाहरी दिखावे पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। हमें हर व्यक्ति की गहराई में जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमेशा सही कहा है। यही कारण है कि मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ। तुम्हारी समझदारी और दूरदर्शिता ने हमें कई बार मुश्किलों से बचाया है। इसके बाद अकबर ने एक नई परंपरा शुरू की। उन्होंने आदेश दिया कि हर महीने दरबार में एक सत्य की परख नामक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें लोग अपनी कला, बुद्धिमानी और सत्यता का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शर्त यह थी कि केवल वही लोग इसमें हिस्सा ले सकते थे जो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हों। यह नई परंपरा इतनी लोकप्रिय हुई कि दूर दूर से कलाकार और बुद्धिजीवी अकबर के दरबार में अपनी कला दिखाने आने लगे। धीरे धीरे अकबर का दरबार न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कला और संस्कृति का केंद्र बन गया। बीरबल इस नई परंपरा के संरक्षक बने और उन्होंने हर प्रतियोगिता में सबसे योग्य और सच्चे कलाकारों का चयन किया। उनकी निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। इस तरह एक चोर की चालाकी ने अकबर और बीरबल को न केवल अपनी सुरक्षा मजबूत करने का अवसर दिया, बल्कि एक ऐसा मंच भी तैयार किया जिसने कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह अकबर और बीरबल की अनूठी साझेदारी का एक और उदाहरण था जिसने इतिहास में अपनी जगह बनाई। अगली कहानी, बीरबल और अदृश्य तिलिस्म। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अनोखा दूत पहुंचा। वह दूत एक दूरस्थ राज्य से आया था और उसके साथ एक रहस्यमयी संदूक था। संदूक को देखकर सभी दरबारी उत्सुक हो गए। दूत ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहांपनाह, हमारे राजा ने यह संदूक आपके लिए भेजा है। इसके अंदर एक ऐसा तिलिस्म है जो आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगा। यदि आप इसे हल कर सके तो हमारे राजा आपकी महानता स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर आप असफल रहे तो हमारे राजा इसे एक चुनौती मानेंगे। अकबर ने संदूक को गौर से देखा और दरबार में मंगवाया। उन्होंने आदेश दिया कि इसे सबके सामने खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक अदृश्य ताले वाला एक और संदूक निकला। ताले के साथ एक पर्ची लगी थी जिस पर लिखा था, इस ताले को बिना तोड़े खोलिए और पता लगाइए कि इसके अंदर क्या है। अकबर ने दरबारियों से पूछा, इस ताले को खोलने का कोई उपाय है? सबने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई समाधान नहीं सूझा। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल उस संदूक को लेकर अपने घर चले गए। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे और संदूक को अपने साथ लाए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह ताला खोलने का उपाय मिल गया है, कृपया ध्यान दें।
बीरबल ने संदूक को दरबार के बीचों बीच रखा और एक दीपक जलाकर उसके पास रख दिया। सभी यह देख रहे थे कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं। दीपक की लौ के गर्मी से ताले के पास एक अदृश्य रेखा उभरने लगी। बीरबल ने धीरे से उस रेखा पर हाथ फेरा और ताला खुल गया। संदूक के अंदर एक पत्र और एक सोने का सिक्का था। पत्र में लिखा था, यदि आप इसे बिना तोड़े खोल पाए तो आप सचमुच बुद्धिमान हैं। यह सोने का सिक्का आपकी कुशाग्रता का प्रतीक है। अकबर ने पत्र पढ़ा और बीरबल की बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ताले में अदृश्य स्याही से एक रेखा बनाई गई थी जो केवल गर्मी के संपर्क में आने पर दिखती थी। मैंने दीपक की गर्मी से उस रेखा को स्पष्ट किया और ताला खोल दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे सलाहकार के बिना हमारा दरबार अधूरा है। तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। उस दिन के बाद बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। दूत ने लौटकर अपने राजा को सारी बात बताई और उस राज्य के राजा ने अकबर के लिए एक संदेश भेजा। आपके दरबार में बीरबल जैसे रत्न को पाकर आप सचमुच धन्य हैं। हमारी ओर से आपको सम्मानपूर्वक नमन। इस तरह बीरबल की चतुराई ने न केवल अकबर की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया बल्कि उनके नाम को इतिहास में अमर कर दिया। इसके बाद अकबर ने जब उस दूरस्थ राज्य के राजा का सम्मान पत्र पढ़ा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने दरबार में सबके सामने बीरबल को सम्मानित करते हुए कहा, बीरबल तुम केवल हमारे सलाहकार नहीं हो बल्कि हमारी शान हो। तुम्हारी बुद्धिमानी ने न केवल हमारी प्रतिष्ठा को बचाया है बल्कि इसे और ऊंचाई पर पहुंचाया है। दरबारियों ने भी तालियों से बीरबल का स्वागत किया। लेकिन वहां कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल की ख्याति से ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक महेशदास, जो दरबार में अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, ने तंज कसते हुए कहा, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धिमानी तो सचमुच अद्भुत है, लेकिन अगर कोई और भी इस संदूक का रहस्य सुलझा लेता तो वह भी इतना ही सराहा जाता। शायद यह कोई जादू है। बीरबल ने महेशदास की बात को हल्के में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, दरबार में हर किसी को अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने का मौका मिलता है। यदि महेशदास जी चाहें तो अगली चुनौती का सामना कर सकते हैं। अकबर ने महेशदास की ओर देखा और कहा, महेशदास अगर तुम में हिम्मत है तो अगली चुनौती तुम्हारे लिए होगी। महेशदास को यह सुनकर कुछ घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने हामी भर दी। अगले दिन अकबर ने खुद एक नई चुनौती तैयार की। उन्होंने एक और संदूक बनवाया जो कई ताले और गुप्त युक्तियों से भरा था। इस बार बीरबल को बाहर रखा गया और महेशदास को इसे खोलने की जिम्मेदारी दी गई। संदूक दरबार में लाया गया और सभी उत्सुकता से महेशदास की ओर देख रहे थे। महेशदास ने संदूक का निरीक्षण किया और अपनी चतुराई दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह किसी न किसी गलती में फंस जाते। कई घंटे बीत गए, लेकिन महेशदास ताला खोलने में असफल रहे। अंत में उन्होंने हार मान ली और कहा, जहां पनाह, यह ताला बहुत जटिल है, इसे खोलना असंभव है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल अब तुम्हें इस संदूक का रहस्य सुलझाना होगा। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा और केवल कुछ ही मिनटों में ताले को खोल दिया। सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। महेशदास ने शर्म से सिर झुका लिया। बीरबल ने ताले के रहस्य को समझाते हुए कहा, जहां पनाह, इस ताले में धैर्य और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। इसे बल प्रयोग से नहीं बल्कि समझदारी से हल करना था। यही कारण है कि मैं इसे खोलने में सफल रहा।
अकबर ने महेशदास को संबोधित करते हुए कहा, देखो यही अंतर है। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य के कारण हर चुनौती को पार कर लेते हैं। तुम्हें भी उनसे सीख लेनी चाहिए। महेशदास ने बीरबल से माफी मांगी और कहा, बीरबल, आपकी बुद्धिमानी सच में अद्वितीय है। मैं इसे समझने में भूल कर बैठा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महेशदास जी, हर चुनौती हमें सिखाने के लिए होती है। असफलता भी एक शिक्षक है। अगली बार आप जरूर सफल होंगे। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। यहां तक कि उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करने लगे। अकबर ने उन्हें अपनी ओर से एक विशेष उपहार देकर सम्मानित किया और कहा, तुम हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर हमें गर्व है। उस दिन के बाद अकबर ने निर्णय लिया कि दरबार में हर व्यक्ति को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन हर चुनौती को बीरबल के निरीक्षण में रखा जाएगा। यह व्यवस्था दरबार में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए थी। इस नई व्यवस्था ने अकबर के दरबार को और भी प्रभावशाली बना दिया। दूर दूर से लोग अकबर और बीरबल की प्रसिद्धि सुनकर उनके दरबार का हिस्सा बनने के लिए आने लगे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और विनम्रता से यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान और धैर्य ही किसी भी समस्या का समाधान है। इसके बाद दरबार का माहौल हमेशा की तरह रौनक से भरा था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल उनके पास खड़े थे। अचानक दरबार में एक अजीबोगरीब व्यक्ति प्रवेश करता है। वह गंदे कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। अकबर ने उसकी ओर देखा और पूछा, कौन हो तुम और इस तरह हमारे दरबार में क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरा नाम राघव है। मैं आपके राज्य का एक साधारण नागरिक हूं, लेकिन मेरे पास ऐसी शक्ति है जो पूरे दरबार को हैरान कर सकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, ऐसी क्या शक्ति है तुम्हारे पास? राघव ने उत्तर दिया, मैं हर व्यक्ति के मन की बात जान सकता हूं। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बड़ी अनोखी बात है। अगर ऐसा है तो तुम्हें इसे साबित करना होगा। राघव ने हामी भरी और कहा, जहां पनाह, आप किसी भी दरबारी से कुछ छुपाने को कहें और मैं वह जानकर बताऊंगा। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति सच कह रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह पता लगाने का एक ही तरीका है, इसे परखा जाए। अकबर ने दरबारियों से कहा, हम एक परीक्षा रखेंगे। राघव को हर व्यक्ति के मन की बात जानने का मौका मिलेगा। पहली परीक्षा शुरू हुई। एक दरबारी ने अपनी जेब में कुछ छुपा लिया और राघव से पूछा, बताओ मेरी जेब में क्या है? राघव ने कुछ देर आंखें बंद की और कहा, आपकी जेब में सोने की अंगूठी है। दरबारी ने चौंककर अपनी जेब से सोने की अंगूठी निकाली। पूरा दरबार हैरान रह गया। इसके बाद कई दरबारियों ने राघव को परखा और हर बार उसने सही उत्तर दिया। अकबर भी उसकी शक्ति देखकर प्रभावित हुए, लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने राघव से कहा, तुम्हारी शक्ति सच में अद्भुत है, लेकिन मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? राघव ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल। बीरबल ने कहा, अगर तुम सचमुच हर मन की बात जान सकते हो तो बताओ कि मेरे मन में क्या चल रहा है। राघव थोड़ा झिझका और कहा, आपके मन में एक सवाल है, मैं यह शक्ति कैसे प्राप्त कर सका? बीरबल मुस्कुराए और बोले, गलत। मेरे मन में यह था कि तुम झूठे हो और यह सब केवल एक चाल है। राघव ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं, यह सच है। मैं आपके मन की बात भी जान सकता हूं।
बीरबल ने कहा, अच्छा तो यह बताओ कि मैंने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया। राघव ने घबराते हुए कहा, आपने पराठा और दही खाया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, गलत, मैंने तो केवल फल खाए थे। अब दरबारियों को समझ में आ गया कि राघव झूठ बोल रहा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, राघव, तुमने झूठ बोलकर हमारे दरबार को धोखा देने की कोशिश की। राघव ने माफी मांगते हुए कहा, जहां पनाह, मैं केवल अपनी कला दिखाना चाहता था। मेरा उद्देश्य किसी को धोखा देना नहीं था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसे दंड देना जरूरी नहीं है। इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन इसे सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। अकबर ने राघव को माफ कर दिया और उसे ईमानदारी से जीवन जीने का उपदेश दिया। राघव ने वादा किया कि वह भविष्य में अपनी कला का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करेगा। इस घटना के बाद दरबार में सभी को एक बात समझ में आ गई, झूठ का पर्दाफाश हमेशा होता है और सच्चाई की जीत होती है। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता के आगे कोई चाल नहीं टिक सकती। इसके बाद राघव की गलतियों से सबक लेकर वह धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ने लगा। दरबार में उसकी स्वीकारोक्ति के बाद अकबर ने उसे एक और मौका दिया। हालांकि अब वह हर किसी से अधिक सतर्क और ईमानदार हो गया था, लेकिन बीरबल ने उसकी हर चालाकी को पहचाना और उसका मार्गदर्शन किया। कुछ दिनों बाद राघव ने बीरबल से कहा, बीरबल जी, मैं अब समझ चुका हूं कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति ही दूसरों को सही रास्ता दिखा सकता है। क्या आप मुझे कुछ और सिखा सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, राघव, तुमने पहली बार सच को स्वीकार किया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम जो चाहे सीख सकते हो, लेकिन यह जरूरी है कि तुम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। एक दिन अकबर ने राघव को बुलाया और कहा, राघव, अब तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है जो बहुत से लोगों के पास नहीं होती। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो। राघव ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं अब आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए